विद्यार्थियों, आप सभी का स्वागत है फुर्सत क्लासेस में। जैसा कि आप सभी जानते हैं कि गद्य पद्य आदि सभी विषय पढ़ा दिए गए हैं आपको, और जो महत्वपूर्ण टॉपिक हैं उन सभी टॉपिकों को हमारे यूट्यूब चैनल पर आप प्ले लिस्ट में जा करके उनको देखकर आप अपना अध्ययन कर सकते हैं। वो सभी महत्वपूर्ण रहेंगे आपकी परीक्षा की दृष्टि से। और हाँ, ध्यान दीजिएगा कि बड़े बड़े क्वेश्चन तो सभी कर लेते हैं, लेकिन छोटे छोटे क्वेश्चन जो होते हैं उन पर हम ध्यान नहीं देते, उन चीज़ों को हम इग्नोर करते हैं। लेकिन यह ध्यान रखिएगा कि हमें छोटे छोटे क्वेश्चनों पर ही हमारे जो है डिवीजन बनते हैं, ऊपर तक जाते हैं, परसेंटेज बनते हैं, जिसको हम ध्यान नहीं देते, उनको इग्नोर करते रहते हैं। तो जैसा हाँ, और अगर आप लोग चाहते हैं कि हमारे जो नंबर हैं 70 में से 70 आए, बढ़िया परसेंटेज बने, तो हमें छोटे छोटे क्वेश्चनों पर विशेष ध्यान देना होता है, क्योंकि इन्हीं छोटे छोटे नंबरों से हमारे जो परसेंटेज हैं, जो प्रतिशत हैं, बढ़ते हैं और वही बिल्ड करते हैं। इस पर हमें विशेष ध्यान देना है। तो जैसा कि आप सभी जानते हैं कि हमारे यूट्यूब पर सभी वीडियो अपलोड हो चुके हैं, जो बहुत ही महत्वपूर्ण है, जो परीक्षा के दृष्टिकोण से बहुत ही इंपॉर्टेंट है, उनको आप जाके पढ़ सकते हैं। तो आज हम देखेंगे जो 2 नंबर का है और 10वां नंबर क्वेश्चन है यूपी बोर्ड कक्षा 10 हिंदी विषय में। सिर्फ 2 नंबर ही आते हैं, लेकिन वो हमारे लिए बहुत ही महत्वपूर्ण होंगे। तो आज हम देखेंगे जैसे कि 4 शब्द रूप हमें बहुत ही जरूरी हैं पढ़ने के लिए, जैसे कि फल, मधु, नदी और मध। इन चारों में से 2 नंबर का क्वेश्चन आता है। इसमें से हमें 2 ही पढ़ने हैं, या 2 ही क्या है, हमें तो सभी पढ़ने हैं। जैसे वैसे तो किताब में सभी दिए रहते हैं, तो अगर आप कहेंगे कि अरे हमारे पास तो किताब में सब दिए हुए हैं, हम पढ़ लेंगे, लेकिन जो देखिए इसमें 4 जो शब्द रूप हैं बहुत ही जरूरी है। हमें फल, मधु और नदी और मध को पढ़ना होता है। इसमें से हम 2 पढ़ लेते हैं तो इसमें से प्रश्न आ जाते हैं। जानते हैं, अभी हम बताएं आपको कि किताब में सभी चीजें दिए रहते हैं, लेकिन हमें पता नहीं रहता कि क्या पढ़ना है और क्या नहीं पढ़ना है। यही बताने के लिए हम यहाँ पर प्रस्तुत हुए हैं। वैसे तो फुर्सत सर आपको सब चीज़ें अच्छे से बता देते हैं, जो ऑफलाइन क्लास लेते हैं उनको भी और जो ऑनलाइन क्लास ले रहे हैं उनको भी। अभी हमारे क्लास के एक विद्यार्थी हैं कक्षा 12 में, सचिन शर्मा, अभी स्कूल से आए हैं, वो उनका प्रवेश पत्र मिल चुका है। तो अभी आप पढ़ना बहुत जरूरी है, इसे मिल लीजिए। अभी लेके आए, इनका प्रवेश पत्र मिला है। बहुत ही ज़्यादा जरूरी है पढ़ना हम लोगों के लिए, क्योंकि परीक्षा एकदम से नज़दीक आ चुकी है और 24 मार्च की परीक्षा में ये सब प्रश्न आ सकते हैं। बहुत बहुत धन्यवाद आप आए और बताने के लिए। लीजिए, चलिए देखते हैं, हम लोग अपने टॉपिक पे आते हैं। हाँ, टॉपिक पे आते हैं। देखिए, मति शब्द, इकारांत स्त्री, विभक्तियाँ 7 होती हैं और एक संबोधन होता है, वचन 3 होते हैं। वैसे तो हम अभी बताएं आपको कि हम किताब में सभी चीज़ें दी गई हैं, जो विशेष रूप से जो जरूरी है हमें जानना, उसको हम जान लेते हैं। पहले हम एक बार पढ़ लेते हैं इसको। प्रथमा विभक्ति, मति, मति, मतयः। पहला पद देखिए, ये कभी कभी लोग ऐसे भी पढ़ लेते हैं कि मति, मति, मतयः, इसमें मिस्टेक हो जाता है, लिखने में गलती हो जाती है। तो अगर हम इसको ध्यान से देखेंगे तो लिखा है मति, मति, हमें गलत नहीं करना है। मति, मति, मतयः नहीं, मति में विसर्ग है, फिर उसके बाद बड़ी की मात्रा है और मतयः है। उसी के तरह देखिए, मति, 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 मत्यः, मतिभ्याम, मतिभिः, मत्य ही मतये। देखिए इसका 2 रूप होता है, एक वैकल्पिक रूप भी है इसका, एक मत्य है और मतये। परीक्षा में पूछ देगा कि मति शब्द इकारांत, मति शब्द इकारांत के अंतर्गत मतये या मत्य ये किस विभक्ति और किस वचन में है। तो इसे हमें ध्यान में रखना होगा, ये मत्य लिखा है या मतये, दोनों एक ही विभक्ति और एक ही वचन में होगा, इसको हमें समझना होगा। आगे देखते हैं, इसका भी एक वैकल्पिक रूप है, मत्यः, मते। देखिए ये जो आ रहे हैं रूप, 1-2 वैकल्पिक रूप में, वे हमें कंफ्यूज कर सकते हैं। परीक्षा में हमें इन सभी यहाँ से स्टार्ट करके हम यहाँ से इन सभी चारों, चतुर्थी, पंचमी, षष्ठी और सप्तमी को विशेष रूप से ध्यान में रखना है, क्योंकि इसके 2 रूप चल रहे हैं। एक देखिए, मत्या है तो मते है, मत्याम है तो मते है,
और संबोधन का तो याद ही रहता है ज़्यादातर करके, संबोधन का पूछता भी नहीं। तो देखते हैं अब इसमें जो इम्पोर्टेंट उसको हम देख लेते हैं। देखिए बहुवचन का मतेय, मति, इसमें से मेन वेरी इंपॉर्टेंट इस रूप को हमें ध्यान में रखना है। मति भी लिखा है और तृतीय विभक्ति का बहुवचन है। आगे चलते हैं, लिखा है मति नाम, ये भी बहुत ही इंपॉर्टेंट है, ज़्यादातर परीक्षाएं में आती हैं, इनको भी हमें दिमाग में रखना है, माइंड में रखना है इसको अच्छे से। और ये भी ज़्यादातर परीक्षाएं में पूछ लिए जाते हैं और ज़्यादातर बच्चों को ये याद भी रहता है। इसके ट्रिक्स मतीसु इतना दिमाग में रखते हैं कि मतीसु आएगा तो हमें सप्तमी विभक्ति का बहुवचन बताना है, ये अपने दिमाग में रखिएगा, ये सब परीक्षाएं में आते रहेंगे। आगे चलते हैं, अगला शब्द रूप देखते हैं नदी शब्द इकारांत स्त्रीलिंग। तो इसमें देखते हैं, इसमें भी वही सब जो इसमें बताया ठीक उसी प्रकार से इसमें भी कुछ इंपॉर्टेंट शब्द रूप लिखे गए हैं। जैसे देखिए नद्या, नद्यहि और नद्याम, नदी, नदी भी और नदी नाम। इसमें देखिए 1 2 3 4 5 6 ये 6 शब्द जो बताए गए हैं बहुत ही इंपॉर्टेंट है, ज़्यादातर परीक्षाओं में आते रहते हैं। इनको हमें एक बार पढ़ लेते हैं, फिर इसके बाद इसके बारे में चर्चा करेंगे। ये लिखा है नदी नद्यः नद्यः, नदीम नद्यो नदी, नद्या नदीभ्याम नदीभिः, नद्ये नदीभ्याम नदीभ्यः, नद्यः नदीभ्याम नदीभ्यः, नद्यः नद्यो नदीनां, नद्याम नद्यो नदीषु। हे नदी, हे नद्यो और हे नद्यः। तो देखिए इसमें तृतीय विभक्ति बहुत ही ज्यादा परीक्षा में आते हैं। तृतीय विभक्ति से 2 शब्द ऐसे हैं, एक वचन का और एक बहुवचन का। परीक्षा में पूछे जाएंगे आपसे कि नदी शब्द इकारांत नद्या किस विभक्ति और किस वचन का है, तो हमें लिखना होगा कि नद्या शब्द तृतीय विभक्ति एक वचन का है। वैसे नदी भी है और नदी भी है। नद्य और नदी नाम और नद्या, इसको हम ध्यान से पढ़ लेंगे और जो बताए गए हैं, जो कुछ शब्द बताए गए हैं जो बहुत ही जरूरी है, उनको हम विशेष रूप से उसको ध्यान में रखेंगे। तो आज हम पढ़ेंगे रूप और उसमें से जो कुछ खास, जो कुछ विशेष रूप से हमें ध्यान रखना है उनका लेकर शब्दों को, उन्हीं को हम ध्यान में रखेंगे। तो यूपी बोर्ड कक्षा 10 विषय हिंदी, प्रकरण शब्द रूप और 2 शब्दों को लेकर हम चलेंगे आज। मधु और फल, फल अकारांत नपुंसकलिंग, मधु शब्द उकारांत नपुंसकलिंग। इन दोनों को पढ़ना ही बहुत ही जरूरी है। ये दोनों में से एक प्रश्न जरूर आते हैं। जैसा कि हम सभी जानते हैं विभक्तियां 7 होती हैं, प्रथमा से लेकर संबोधन तक, और वचन 3, एक वचन, द्विवचन और बहुवचन। और इन्हीं शब्द रूपों में जो जरूरी है पढ़ना, जो जरूरी है उन्हीं को हम पढ़ेंगे और उसी पर हम चर्चा करेंगे। तो चलिए हम पढ़ना स्टार्ट करते हैं। प्रथमा विभक्ति फलम फले फलानि, एक बार फिर से देखिए, लिखा है फलम फले फलानि। द्वितीय विभक्ति फलम फले फलानि। जैसा कि हम यहाँ तक अभी पढ़े तो हमें ये समझ में आया, ये देखने में मिला कि फलम फले फलानि, फलम फले फलानि ये दोनों समान हैं और इन दोनों को समान होने की वजह से थोड़े शॉर्ट कर देते हैं, तो शॉर्ट में समझते हैं। तो देखेंगे एक चीज और ध्यान में देखेंगे तो संबोधन भी हमें फल, फले और फलानि, जैसे कि कहते हैं कि एक सूत्र है संबोधने प्रथमा, उसके अनुसार जो प्रथमा विभक्ति होता है वही संबोधन में भी रख दिया जाता है। तो अब हम इसमें कुछ खास जैसे पढ़ना स्टार्ट करते हैं। जैसे फले, फलाभ्याम, फलई, ये जो फलई शब्द है, ये फलई शब्द जो है ये ज़्यादातर परीक्षा में पूछे जाते हैं, इनको हमें ध्यान में रखना है। आगे चलते हैं, लिखा है चतुर्थी का फलाय, फलाभ्याम, फलेभ्य। पंचमी को देखेंगे तो लिखा है फला, फलाभ्याम, फलेभ्य। षष्ठी फलस्य फलयो फलानाम, सप्तमी फले, फलयो, फलेषु। अब देखते हैं इसमें से जो इम्पोर्टेंट है वो कौन कौन से होते हैं, जो हमें पढ़ना और ध्यान में रखना बहुत ही जरूरी है। तो देखिए सबसे पहले हम देखेंगे फलय, ये मोस्ट इम्पोर्टेंट है, ये परीक्षा में पूछ सकता है। किस प्रकार से पूछेगा ये भी जान लीजिए। दे दिया आपको शब्द फलय और पूछेगा कि कौन सी विभक्ति और कौन सा वचन है, तो हमें वहां पे लिखना पड़ेगा कि फलय तृतीय विभक्ति बहुवचन का रूप है। वैसे ही इम्पोर्टेंट है, इसमें भी पूछ देता है फलानाम और फलेश। ज्यादातर विद्यार्थी जानते हैं कि फलेश कहीं पे भी सु लिखा है, तो
इतना ट्रिक तो समझ ही जाते हैं कि कैसे हमें पहचानना है। कहीं पे भी सु लिखा रहता है तो सीधा आप समझते हैं सप्तमी विभक्ति का बहुवचन है। और फलाना ये भी उतना ही इम्पोर्टेंट है हमारी परीक्षा की दृष्टि से। आगे इसको हमें ध्यान रखना पड़ेगा। इसमें से देखिए ज़्यादातर ये भी पूछे जाते हैं परीक्षा में, फले, फलस्य, फलाद। अगर हम माने तो हमारे परीक्षा के दृष्टिकोण से सभी इम्पोर्टेंट हैं, लेकिन इसमें से जो हमने चिन्ह लगाए हैं फलेषु, फलानाम, फले, फलस्य, फलाद, फलम, ये हमें विशेष रूप से ध्यान में रखना है। आगे चलते हैं, हम देखेंगे तो मधु शब्द उकारांत नपुंसक शब्द की तरह इसमें भी कुछ खास इंपॉर्टेंट है, जैसे मधु, मधुनी, मधुनी, मधु, मधुनी, मधु। ये देखिए दोनों प्रथमा और द्वितीय विभक्ति समान है। संबोधन भी सेम वैसा ही है। अब उनको पढ़ते हैं, देखते हैं। चल तो पढ़ना स्टार्ट करते हैं। लिखा है मधुना मधुभ्याम मधु, मधुने मधुभ्याम मधुभ्य, मधुना मधुभ्याम मधुभ्य, मधुनः मधुनो मधुना, मधुनि मधुनो मधुष, हे मधु, हे मधुनी, हे मधुनी। तो इनमें से देखिए कौन कौन से जो शब्द हैं जो परीक्षा में आते हैं ज्यादा करके। तो पहले से जो मेन इंपॉर्टेंट है उनको हम ध्यान में रखेंगे। मधु, मधु भी अगर परीक्षा में पूछता है मधु भी, जो शब्द दिया गया है वह किस विभक्ति का किस विभक्ति तथा किस वचन का है, तो हमें लिखना होगा कि मधु भी तृतीय विभक्ति और बहुवचन का रूप है, जिसके लिए हमें 1 नंबर कोड किए जाएंगे। 1 नंबर को सोचकर हमें न पढ़ना ये बहुत ही गलत बात है। 1 नंबर 2 नंबर इन सभी चीज़ों को हम विशेष रूप से ध्यान दें और बहुत जल्दी में भी हो जाते हैं, बहुत आसानी से हमें नंबर भी मिल जाते हैं। ज़्यादातर हम अगर व्याकरण पे विशेष रूप से ध्यान दें तो हमें ये अच्छे नंबर दे के चले जाते हैं और अच्छे परसेंटेज भी हमारे बनते हैं। आगे देखते हैं, लिखा है मधुष, ये भी बहुत बार परीक्षा में आते हैं। मधुष इंपोर्टेंट 2007, 9, 11, 13, 17 में पूछे गए हैं। आगे देखते हैं इसमें कौन से शब्द ज़्यादा इंपोर्टेंट है, मधुनी और मधुने। इन चारों शब्दों को हम देख लेंगे। तो अब सभी जानते हैं कि लिखना कैसे। हमें इसमें विभक्तियाँ और वचनें पूछती हैं, तो मधुनी पद दिया रहेगा पेपर में और हमें इसमें लिखना होगा कि मधुनी सप्तमी विभक्ति का एक वचन है। वचन को हमें दिमाग में रखना है और विभक्तियों इसे माइंड में रखना होगा अच्छे से, नहीं तो फिर आप गलत टिक करके चले आएंगे।